हाय व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है काजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट हुई ब्रिटेन में। उसके बहुत सारे काजेज थे जिसकी वजह से ब्रिटेन में ही पहले ये स्टार्ट हुई। सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने से फूड सिक्योरिटी हुई। फूड सिक्योरिटी हो गई तो पॉपुलेशन बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ने से लेबर क्लास, जो लेबर चाहिए थी मैकेनाइज्ड मशीन्स के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, वो मिली। दूसरा, एग्रीकल्चर में अब मशीन टूल्स वगैरह यूज़ होने लग पड़े और बहुत सारे जो लेबर थे वो अनएम्प्लॉयड हुए। ये जो अनएम्प्लॉयड लेबर थी, ये काम आई इंडस्ट्रीज के, फैक्ट्रीज के। दूसरा था अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ब्रिटेन के लोग पहले से ही ट्रेड करते थे और बहुत सारा पैसा कमा लिया था। इन्हीं ट्रेडर्स ने अपना पैसा लगाया और आगे चल के ये फैक्ट्री सिस्टम जो इवॉल्व हुआ, इन्हीं के पैसे से वो स्टार्ट हुआ और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। फिर था अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड कोल। ब्रिटेन में कोल और आयरन दोनों ही चीज़ें अवेलेबल थी। कोल्स यूज़ होता था स्मेल्ट करने के लिए आयरन ओर को, और एक रिफाइंड आयरन प्रोड्यूस करने में कामयाब हुए ब्रिटिश। और इसी आयरन से उन्होंने मशीन्स बनाई, रेलवेज, रेलवे ट्रैक और बहुत सारे न्यू इम्प्लीमेंट्स और मशीन्स तैयार करने में ये कामयाब हुए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को, जो फैक्ट्री सिस्टम था उसको बढ़ावा मिला और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी वहाँ। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हुई ब्रिटेन में। जैसे हमने पहले पढ़ा, फूड सिक्योरिटी हुई एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से, तो पॉपुलेशन बढ़ी, इसकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी हो गई। फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब वहाँ के ब्रिटेन में सोसाइटी का ऐसा सेटअप था, मेंटल सेटअप ऐसा था कि वो न्यू न्यू इनोवेशन की तरफ अट्रैक्टेड होते थे और उसको बढ़ावा देते थे। कंजर्वेटिव सोसाइटी नहीं थी, ओपन माइंडेड सोसाइटी थी, इसलिए साइंटिफिक रेवोल्यूशन वहाँ पे डेवलप हुई और इसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से नई नई मशीन्स ईजाद हुई। जैसे इनोवेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। इनोवेशन वही एक मेंटल सेटअप उस सोसाइटी का ऐसा था कि नए नए इनोवेशन की तरफ लोग अट्रैक्ट हुए और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। जैसे मशीन्स बनी, फ्लाइंग शटल बनी, फिर आगे चल के जेनी बनी, और मशीन टूल्स, ट्रेन, रेलवे, मोटर्स, ये सारे बने। फिर था बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज। ब्रिटिश ने बहुत सारे जो एशिया अफ्रीका के देश थे उसको अपने अंडर ले रखा था, तो अपनी कॉलोनीज बना रखी थी वहाँ पे। तो इंडस्ट्री में ऐसा फायदा हुआ कि वहाँ से ये रॉ मटेरियल सस्ते दामों में लाते थे और जो उनकी फिनिश प्रोडक्ट होती थी वहाँ की पॉपुलेशन में ये जाके बेचते थे। दोनों तरफ से ये प्रॉफिट कमाते थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी। ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल रही काफ़ी देर तक। इसी स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो कैपिटलिस्ट थे उनको प्रमोट किया, और इस कैपिटलिस्ट की वजह से जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया फैक्ट्री सिस्टम में, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। एक बहुत बड़ा कारण था वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्रिटेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की। वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, फिर आगे चल के रोड सब बनाने की वजह से अब इनका जो कच्चा माल था वो फटाफट फैक्ट्रीज तक पहुंच सकता था और फिनिश प्रोडक्ट वहां से बाहर इंपोर्ट के लिए जा सकती थी। तो ये थे आज कारण सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। थैंक यू।